गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी जो 10th का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आज अपन उसको कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 जो अपन ने करी वो पूरी की पूरी जो थी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड क्वेश्चन थी। क्या थे? सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या करते थे अपन डियर स्टूडेंट? पहले तो दो लीनियर इक्वेशन दी रहती थी या निकालना पड़ता था, उससे अपन क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, उसको बोलते थे सब्स्टिट्यूट करना, है ना, उसको बोलते थे सब्स्टिट्यूट करना। और अपन वहां से फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। माय डियर फ्रेंड, एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कौन सी है? एलिमिनेशन मेथड। ऐसी हेडिंग भी लगा लीजिएगा 3.4 के बाद, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अब ये क्या होती है एलिमिनेशन? देखिए वर्ड जो है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, किसी चीज को रिमूव करना, किसी चीज को हटाना। ठीक है, एक चीज को गायब करना, ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो ऐसा क्या होगा इस क्वेश्चन में, है ना? तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा समझाऊंगा। इसमें क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। ध्यान से सुनना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, है ना? वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका क्या है। Solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method। दोनों ही चीजों से पूछा इसने, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको केवल यहाँ एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट एक्सरसाइज में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, है ना, सारे उसी मेथड से करे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना आपका होमवर्क है। आप करिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। इसी का जो है सेकेंड पार्ट दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। और इक्वेशन नंबर 2 दी है मेरे को 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ऐसी दो इक्वेशन दी रहेगी। अब माय डियर स्टूडेंट, एलिमिनेट करने का स्टेप क्या है ना, किस तरह से एलिमिनेट किया है? तो इसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में देखते हैं। पहले स्टेप यही है कि किसी एक वेरिएबल का प्रोडक्ट सेम हो। ध्यान से सुनना, मैंने कितने वेरिएबल है टोटल? चार, दोनों इक्वेशन में दो ही है, एक्स और वाई। तो किसी भी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में, जो वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, किसी एक वेरिएबल का या तो एक्स या वाई का दोनों इक्वेशन में प्रोडक्ट वाली वैल्यू सेम हो, प्रोडक्ट वाली वैल्यू सेम हो, अपन ये चाहते हैं। सेम होने से क्या होगा, अपन एलिमिनेट आसानी से कर पाएंगे। तो स्टेप 1 अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो पहले क्वेश्चन में कि भैया स्टेप 1 क्या है, तो एलिमिनेट करना, सेम करना, वैल्यू सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में देखोगे तो y का प्रोडक्ट कौन है? 3, है ना। यदि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में भी y का प्रोडक्ट 3 कर दूं तो प्रोडक्ट दोनों का सेम हो जाएगा, एक y वेरिएबल का। तो मैं यहाँ वही कर रहा हूँ कि भैया इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3, 3 से इंटू कर। अब माय डियर स्टूडेंट एक बार ध्यान से सुनना, गलती क्या होगी भैया, y को 3y बनाना है इसके जैसा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल y में ही इंटू करना है, अपने को इन तीनों में पूरी इक्वेशन में इंटू करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 इंटू थर्ड। तो अपने को पूरी इक्वेशन में इंटू करना पड़ेगा। करा तो यहाँ पर x का हो गया 3x,
यहाँ पर y का हो गया 3y और यहाँ पर 5 का हो गया 15। क्लियर? ठीक है ना? अब इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन लिखना है, 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू क्या है 4। अब ध्यान से देखो इक्वेशन में दूसरी स्टेप क्या, पहली स्टेप तो ये, दूसरी इक्वेशन स्टेप अपने को ये देखना है कि जो वैल्यू सेम हुई क्या उनके साइन सामने वाले सेम है या अपोजिट है ना? यदि अपोजिट है, यदि अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इफ साइन अपोजिट है ना, अपोजिट है तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1+2 होगा, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, यदि इफ साइन सेम है ना, साइन क्या दोनों के सेम है, तो क्या करना होगा, इक्वेशन 1 माइनस सेकेंड करना होगा। क्लियर? यही कंसेप्ट अपन लगाने वाले। अब कैसे अप्लाई करता हूँ वो ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पर देखिए कि ये प्लस और ये माइनस दोनों के साइन कैसे अपोजिट है। यदि अपोजिट है तो यहाँ क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। चलिए, जोड़ा इनको तो ये 3x और ये 5x तो हो गया, सॉरी 5x, 3y और माइनस का 3y कैंसिल, और 15 और 4 कितना 19। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस के इसलिए, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 5x इज इक्वल टू 19। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। कोई डाउट? भैया x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 19/5। ठीक है, अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर किसी, अब इस x की वैल्यू को क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में कर दो या 2 में, वैल्यू सेम मिलना है ना? तो क्या करते हैं, फ्रॉम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपनी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 प्लस 5 प्लस वाई है ना, y की वैल्यू निकालने के लिए 5 माइनस 19/5 कर दीजिए, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, 5 एलसीएम आएगा तो, और ये आ जाएगा 19/5। मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 माइनस 19, 6/5। आसान है, फिर से बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है ना? सबसे पहले अपने को किसी एक वेरिएबल के प्रोडक्ट की वैल्यू सेम बनानी है, फिर साइन चेक करना है कि दोनों के सामने प्लस अपोजिट साइन है या सेम साइन है। अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन को प्लस करो, और यदि सेम साइन है तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से माइनस करो। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट देख लीजिए क्या दिया। सेकेंड पार्ट दिया है मेरे को इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड दिए मेरे को 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। वापस सेम स्टेप रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भैया, एक वेरिएबल यहाँ 2 को यदि मैं 4 बना दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना? तो ये मैंने पहली वाली इक्वेशन तो ऐसे के ऐसे लिख दी इक्वल टू 10, और मैं इक्वेशन क्या कर रहा हूँ, सेकेंड वाली में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का, है ना? 2 का करा तो ये बन गया 4x और ये बन गया 4y
और यहाँ बन गया 4, यही होगा। दोनों के सामने के साइन अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा फाइनली 3 और 7x हो जाएगा ये, और ये बच जाएगा 14। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 मिल गई तो इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, है ना। 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। भैया ये 4y ये रहा, और ये 10 में से माइनस हो जाएगा 6 तो आ जाएगा 4, 4/4 करोगे तो 1। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। क्लियर, x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई, ये अपना सॉल्यूशन हो गया एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, ओके। एलिमिनेशन मेथड में कर क्या रहे, 2 स्टेप विशेष कर ध्यान रखना है आपको। किसी एक को एलिमिनेट करना है तो उसी, जिसको एलिमिनेट करना है, ये भी बात ध्यान रखना कि जिसको एलिमिनेट करना है ना, उसी के प्रोडक्ट को सेम बनाइए। प्रोडक्ट को सेम बनाना मतलब अपने पास से किसी चीज का गुणा करना, है ना, तब जाके प्रोडक्ट सेम बनेगा। सेम बना के उसको एलिमिनेट कर दीजिए प्लस माइनस करके। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते, पार्ट नंबर 3 क्या दिया हुआ। ओके, थर्ड पार्ट। थर्ड दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक दिया हुआ आपको 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके माय डियर फ्रेंड, पहले तो इसको क्या करे, पहले जो इक्वेशन पड़ी वैसे बना ले, मतलब इसमें जो कांस्टेंट है उसको अपन इक्वल टू में जाके पुट कर दे। ये इधर जाके प्लस का 4 बन गया। इसकी मैं बात करूँ तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 बचा लो, है ना। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई आपकी सेकेंड। क्लियर, क्या करें, वेरिएबल सेम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ y का करना तो कठिन हो रहा है क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। लेकिन x का देखो यहाँ 9 है, जो आसान पड़े वो कर लीजिए। और यहाँ x का 3 है, तो 3 में 3 का इंटू करूंगा तो आसानी से क्या बन जाएगा, है ना, 9 बन जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड में, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 का। ठीक है, इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9x माइनस 15y प्लस 12, है ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड सेम लिख दीजिए यहाँ पर, 9x माइनस 2y इक्वल टू 21। क्लियर, ठीक है। अब देखोगे दूसरी चीज क्या देखनी होती है अपने को, साइन। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखोगे तो साइन जो है वेरिएबल के 9x और 9x के सेम है, तो अपने को साइन चेंज करना, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये, सॉरी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा कौन, 15 में से 2 गई, माइनस का 13y, है ना, माइनस का 13y। 21 में से 12 को घटा दीजिए, यहाँ पर सॉरी 21 नहीं है ये, आपके इक्वेशन नंबर सेकेंड में ये जो टर्म है 7 है।
ठीक है 7। 12 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो आ जाएगा -5/13। y की वैल्यू क्या आ गई -5/13। क्लियर। अब क्या करें डियर स्टूडेंट, एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले फ्रॉम, यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दी मेरे को, फर्स्ट नंबर इक्वेशन मेरे को दी 3x - 5y = 4। इधर आ जाइए, चलिए 3x - 5 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए -5/13 = कितना है 4। सॉल्व करा इसको, ये हो गया 3x माइनस, देखिए ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर का माइनस आके यहाँ बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 25/13 = क्या है 4। भैया 13 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पहले, प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं करना, यहाँ से 1 का 13 और 13 का इसमें, तो 13 दूनी 26, 13 39 प्लस 13 से 13 खत्म 25 बचा = 4। डियर स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ पर x भी 39x है ना। अब क्या होगा, ये 39x + 25 है ना, और ये 13 जाके इधर प्रोडक्ट हो जाएगा 4 × 13, तो ये हो जाएगा आपका 52। ये हो गया आपका 39x, भैया ये 52 - 25 हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखते हैं। तो 52 - 25 हो जाएगा, कितना बचेगा 17। ठीक है, अब जो है कि x = 17/39। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ से देखते हैं फिर से। यहाँ तक एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ तक ठीक है। यहाँ क्या है, ये 25/13 अपना जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वेरिएबल वाली वैल्यू को वापस यहीं बचा लीजिए और इसको इधर माइनस कर दीजिए। एलसीएम तब लेते हैं जब जो है कि यहाँ भी वेरिएबल रहता है इसके साथ में कोई, है ना। तो ये 25/13 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 13 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 52, 13 चौक 52 - 25। ठीक है, 3x = 52 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 17 आपका, सॉरी 27/13। ठीक है, नीचे चला जाएगा आपका 1/3 यहाँ से हट के, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, ये 3 से 9 बार कट जाएगा, है ना, 9/30। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/30। क्लियर। तो x की वैल्यू आपकी 9/13 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक है, फिर यही क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, कर लिया नोट अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3rd पार्ट कंप्लीट होता है अपना। इसके बाद देखते हैं 4th पार्ट। कौन सी मेथड लगा रहे अपन, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड से अपने को सिंपल 2 इक्वेशन दे रहा वो, उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसके आगे जो है, जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करा था, वैसे ही अपने पास वर्ड प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड में भी देगा।
ठीक है, तो उनको कुछ नहीं करना, वर्ड प्रॉब्लम को अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहेगा और फिर सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन मेथड लगाना रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते क्या दिया है। x डिवाइड 2 प्लस 2y डिवाइड 3 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये दी है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी है अपने को। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या करना अपने को, पहले तो x डिवाइड 2 और 3 है, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, क्या 6, 2 से 3 बार और 3 का इसमें करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 3 से 2 बार 2 का इसमें करेंगे तो ये 4y हो जाएगा इक्वल टू -1। आगे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3x प्लस 4y और ये 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाके माइनस का 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अपने को दी थी इसमें x माइनस वाई डिवाइड 3 इक्वल टू में 3। यहाँ पर भी क्या होगा, 3 आएगा आपका एलसीएम, यहाँ हो जाएगा वापस 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ बनेगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का 3 में प्रोडक्ट है तो 9, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, थोड़ा सा उनने क्या करा, इक्वेशन को अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया, अब उसको सुधार के अपने को इस फॉर्म में लाना पड़ा। ध्यान से देखो कि दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लिया करो तो बहुत आसान है भैया। इक्वेशन नंबर 1 मिली मेरे को, मिली थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, है ना, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड मेरे को मिली 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरे को मिल गई 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन मिल गई मेरे को 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पर अपने को किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला तुम देखोगे x का प्रोडक्ट तो सेम है, यदि x का प्रोडक्ट सेम है तो यहाँ पर इंटू करने की जरूरत ही नहीं। दोनों के साइन देखे तो सेम है, सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना, सेम है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से भैया, 4y और y जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 15 नहीं हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ से y की वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 माइनस का, है ना, y की वैल्यू देखोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये कोई डाउट। अब अपने को y की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल दीजिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए या सेकंड, चलिए सेकंड से भी निकाल के दे देते एक बार। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। कैलकुलेशन जिसमें आसान दिखे वो वाली इक्वेशन यूज कर लेना। अब तो सीधी सी बात है, 3x माइनस वाई, वाई की वैल्यू है -3 इक्वल टू 9। भैया ये 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इक्वल टू 9। अगली स्टेप में x, ये 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 6, तो x इज इक्वल टू 3 दूनी 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई -3। यहां से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर, यहां से आपको x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके 4 पार्ट थे, 4 क्वेश्चन थे, वो अपन ने सॉल्व करे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। कैसे सॉल्व करे अपन ने, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपन ने उनको सॉल्व करा। ठीक है, नाउ देखते हैं इसके आगे क्या है।
अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स। पहले वर्ड प्रॉब्लम को अपने को पढ़ना है, समझना है ना, क्या बोल रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है अपने को उससे दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उन लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये अपने को दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, है ना, फॉलोइंग प्रॉब्लम मतलब नीचे कुछ प्रॉब्लम दी है। ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। नीचे दी गई प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करिए और उनका सॉल्यूशन निकाले इफ दे एग्जिस्ट, यदि अस्तित्व, बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला यहाँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। यदि वो अपने को नहीं बोलता तो अपन किसी भी मेथड से कर दो। किसी भी मेथड से मतलब अपन ने अभी तक क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, पढ़िए। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, 1 रिड्यूस होता है, इट बिकम्स 1/2। यहाँ है 1/2 डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाता है 1/2, it becomes 1/2। if you only add 1 to the denominator, तो what is the fraction? my dear student, आपको ध्यान हो तो एक्सरसाइज 3.3 में भी सेम इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने किया था, है ना। एक्सरसाइज 3.3 में भी इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन अपन ने किया था, बस वहां पर अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा था, यहाँ पर अपने को एलिमिनेशन मेथड से, है ना। वहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम ऐसी दी थी। तो पहले तो अपन क्या करें, इससे इक्वेशन ड्रॉ करें। तो पहले अपने को क्या मानना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, अपने को लेना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया नहीं है उसको अज्यूम लेट, है ना, लेट द न्यूमरेटर x मान लेते हैं, है ना, एंड डिनोमिनेटर y मान लेते हैं, डिनोमिनेटर b अब y। ठीक है, x और y मान लेते। तो डियर स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ तो फ्रैक्शन पूछा ना, ये फ्रैक्शन मतलब इन दोनों का रेशियो x अपॉन y। फ्रैक्शन मतलब इन दोनों का रेशियो x अपॉन y। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला उन्होंने। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख लीजिए। क्वेश्चन बोला कि जब वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, जितना पढ़ो उतना तो समझो भैया, न्यूमरेटर में जब एक ऐड करते हैं, ये कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना, क्या करते, डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट करते मतलब y-1 कर दिया, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, है ना। तो ये फ्रैक्शन जो है पहले जो एक्स वाई था वो कहाँ तक पहुंच जाता, 1 तक, मतलब 1 बन जाता, सीधी सी बात है ना, मतलब 1 बन जाता। एक पार्ट जो क्वेश्चन का यहाँ पर खत्म हो गया। अब 1/2 को अपन आगे पढ़ेंगे, पहले तो यहाँ अपने को समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो यहाँ से पहले तो एक इक्वेशन निकाले,
एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन का इधर इंटू करा तो वाई माइनस वन हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन पहले से और माइनस वन इधर का जाएगा तो ये माइनस का टू बन जाएगा। ठीक है, को ये इक्वेशन नंबर वन मिल गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन मिल गई। नाउ सेकेंड केस क्या बोला, इट बिकम्स वन बाई टू, इट बिकम्स मतलब फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि ये वन बाई टू बन जाता है इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। इसका मतलब उसने न्यूमरेटर जो है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, न्यूमरेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ा, मतलब एक्स एज इट इज रहा। और क्या करा उनने, डिनोमिनेटर में क्या करा, वन ऐड करा, मतलब y प्लस वन करा, तो ये जो फ्रैक्शन बन जाता है ये वन बाई टू बन जाता है। माय डियर फिर से ध्यान से समझ लीजिए, बस आपको अगर लैंग्वेज, आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई, इक्वेशन बना ली तो फिर आसान है। फिर आपको वही करना है जो पुराने क्वेश्चन में आपने करा। ठीक है, यहाँ से भी क्या करोगे आप, एक इक्वेशन ले लो, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस वन इधर, फिर क्या करोगे 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। भैया इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गई, कोई दिक्कत? भैया अपने को दो इक्वेशन मिल गई, अब इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लीजिए था कि अच्छा रहेगा। देखो पहली इक्वेशन मेरे को मिली क्या, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का टू, ये थी फर्स्ट। और सेकेंड मेरे को मिली हुई है 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। ठीक है, अब यह एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए किसी चीज का मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी आपको जो है y का जो मल्टीपल है वो सेम दिख रहा है ना, y और y का मल्टीपल सेम दिख रहा है। तो बस क्या करना है, अगर सेम साइन, साइन उनके सामने के देखो साइन भी सेम है तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। देखोगे तो ये y से ये y खत्म हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, बचेगा कौन, माइनस टू एक्स में से एक्स जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का एक्स, इधर जाओगे तो माइनस टू और माइनस वन है, ये माइनस का थ्री नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थ्री। कोई दिक्कत? भैया एक्स की वैल्यू मिल गई तो मेरे को वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वाई की वैल्यू मेरे को किसी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए। इक्वेशन नंबर वन क्या थी आपकी, है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन से ही देख लेते चलो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का टू, एक्स की वैल्यू है थ्री, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पता नहीं, निकालना है, इक्वल टू माइनस टू, माइनस वाई रह जाएगा और माइनस टू और ये माइनस थ्री बन जाएगा, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, वाई इक्वल टू फाइव आ जाएगा, वाई इक्वल टू क्या आ गया फाइव। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था, फ्रैक्शन पूछा था, ये देख लो यहाँ पर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई मतलब एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन वाई वैल्यू मतलब फाइव, ये आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। कोई डाउट? आसान है, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए और उसको फ्रैक्शन निकाल के दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर दो का पार्ट नंबर वन जो है ना, ऐसा अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सॉल्व करा था, ये आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए इसके आगे देखेंगे, इसका पार्ट नंबर टू क्या है। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड से जो है अपन ने क्या करा, वर्ड प्रॉब्लम एक दी थी अपने, उसको पहले अपन ने इक्वेशन गेट करी, है ना, फिर क्या करा, उनको एलिमिनेशन मेथड लगाया। एलिमिनेशन की दो ही स्टेप है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो किसी एक वेरिएबल का प्रोडक्ट सेम बनाना और फिर साइन चेक करना, सेम साइन हो तो माइनस करो, अपोजिट साइन हो तो प्लस करो। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पार्ट आपके सामने ला रहा हूं मैं, दिस।
ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्या है, देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट है ना। 5 years ago नूरी was the thrice as old as सोनू। भैया 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि नूरी जो है सोनू की 3 गुना थी एज में। 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी डबल होगी किसकी, सोनू की एज की। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू कितने पुराने हैं, कितने साल के हैं, ये पूछा है ना। हाउ ओल्ड मतलब उनकी एज पूछी डियर स्टूडेंट्स, एज पूछी, एज ही तो पता नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उनकी एज ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, लेट क्या करें, प्रेजेंट एज नूरी की माने, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। भैया नूरी की प्रेजेंट एज मैंने मानी कि एक्स ईयर है, एज है इसलिए ईयर में उसको लेना जरूरी है ना। और सोनू की प्रेजेंट एज मैंने मानी, यहाँ सेम लिख लेना भैया। सोनू की प्रेजेंट एज मैंने मानी कि वाई ईयर है, ठीक है। इसकी एक्स और इसकी क्या मान ली मैंने, वाई ईयर है। सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई ईयर है। अब क्या करें, क्वेश्चन में तो ये बोला ना 5 years ago, तो पहले तो ये वर्ड को सुन के 5 साल पहले तो जाओ कि भैया 5 years ago हुआ क्या होगा। आज अगर तुम 25 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, 20 साल के ही रहे होंगे, है ना। आपसे ही जोड़ लीजिए, आज अगर आप 25 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 20 साल के। तो नूरी की एज उसके हिसाब से कितनी होगी भैया, आज यदि एक से है तो 5 साल कम होगी ना, माइनस कर दीजिए, है ना। तो वैसे ही उसके सोनू की एज क्या होगी, आज यदि वो वाई की है तो 5 साल पहले इतने की होगी, y-5, ठीक है। आगे बोला देखो, नूरी वाज थ्राइस, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड ऑफ सोनू, सोनू की एज का 3 times थी नूरी। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि भैया जो सोनू की एज, सॉरी नूरी की एज जो है, वो नूरी बड़ी है ध्यान रहे, वो सोनू की एज का 3 times थ्राइस थी, मतलब y-3 का, सॉरी y-5 का 3 times। क्लियर। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी आपको, x-5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y-15, है ना। यदि मैं बात करूँ तो x-3y और 5 को इधर ले जाओ, है ना। तो -15 में से ये 5 जाएगा तो -10, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 मेरे को मिल गई, x-3y इक्वल टू -10। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से, है ना, आगे क्या बोला, आफ्टर 10 year की बात कर रहा। तो पहले तो 10 year बाद हुआ क्या होगा भैया, आज तुम 20 साल के हो, 10 साल बाद कितने साल के होंगे, 30 साल के। तुमने क्या करा, सिंपल सा 20 में 10 और जोड़ दिए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी कर दो भैया, नूरी की एज यदि आज एक्स है तो 10 साल बाद नूरी कितने की होगी, x+10 की, है ना। तो सोनू कितने का, सोनू की एज में भी तो फर्क पड़ेगा। तो भैया आज y का है तो y+10 का हो जाएगा कि नहीं। अब 10 साल पहले का कंसेप्ट लगा है, 10 year लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, ध्यान से सुनिए ये लिखा है ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ सोनू। भैया जो नूरी है 10 साल बाद x+10 जो नूरी है वो 2 गुना रहेगी किसकी, इसकी y+10 की, मतलब सोनू की एज की। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलना तय है, x+10, है ना। x+10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × y और ये हो जाएगा 20। क्लियर। तो यहाँ से यदि देखोगे तो x-2y इक्वल टू 20 - 10 तो 10। इक्वेशन नंबर क्या मिल गई, सेकेंड। कोई डाउट, दो इक्वेशन मिल गई अपने को। फर्स्ट x-3y, है ना। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं x पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहली थी x-3y इक्वल टू -10।
ठीक है, ये फर्स्ट नंबर थी। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और x दोनों सेम है, ठीक है, x और x दोनों सेम है, तो यहाँ क्या होगा ध्यान से देखिए, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव, एलिमिनेशन मेथड लगानी, ये नेगेटिव ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 3x और 2y में प्लस का जाएगा तो माइनस का y, इधर जो माइनस माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20 प्लस का, काय में आएगा, ये ईयर में आएगा, ये लिखना जरूरी है भैया। y जो आ गई 20 ईयर आ गई, y कितना आ गई 20 ईयर। अपने से पूछा क्या था उनने, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो वाई कौन था, वाई किसकी एज माने सोनू की, तो सोनू 20 साल पुराना, ये बात क्लियर हो गई। सोनू कितने साल पुराना है 20 साल पुराना है, यहाँ से पता चल गया। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो तो नूरी की एज भी पता चल जाएगी। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1, 1 क्या दी भैया एक्स माइनस 3y, 3 इंटू वाई, वाई मतलब 20, इक्वल टू में क्या लिखा माइनस का 10, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -10 ये रहा, और ये इधर जाके प्लस का 60 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 ईयर। क्लियर? क्या पता चला यहाँ से, नूरी की एज, भैया नूरी की एज 50 साल है और सोनू की एज 20 साल है। तुमको अगर क्रॉस चेक करना है तो ये एक आध कोई सी क्रॉस शर्त लगा के क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करिए, दोनों इक्वल टू आ जाएगा, तो आपने जो आंसर निकाले वो सही प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, एज वाला कंसेप्ट था इसमें। आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना था, पहले वर्ड प्रॉब्लम को अपन ने क्या करा, इक्वेशन में कन्वर्ट करा और फिर जो है उसको अपन ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा। एलिमिनेशन मेथड से मैंने x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बता दी। क्लियर? ओके, नाउ इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर 3, जो 3rd नंबर पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वेरी आईएमपी है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 digit number is 9, also 9 times these number is twice the number obtained by the reversing the order of digits, find the numbers। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने वाली बात पहले तो ये है, देखिए एक नंबर है, उसके डिजिट कितने होंगे भैया, 2 डिजिट नंबर की बात करें यदि 2 डिजिट की, मतलब कोई सा भी एक नंबर ले लिया, सपोज मैंने क्या ले लिया 25, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर हुआ, है ना, ये 2 डिजिट नंबर हुआ यदि, तो इसमें ये क्या होता है यूनिट डिजिट होता है, ये कौन होता है यूनिट डिजिट। समझने वाली बात ये है भैया, ये यूनिट डिजिट होता है, और ये क्या होता है 10, 10th वाला, है ना, टेंस बोल लो, टेंस डिजिट, भाई इकाई दहाई पढ़ते ना अपन, वो वाला। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, इन डिजिट को, इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, इसको मैंने माना x और y। डियर स्टूडेंट, ये बनते कैसे, थोड़ा सा लॉजिक इसके पीछे ये समझना, सबसे पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए, लॉजिक समझिए।
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? भैया 2 का 10 में गुणा करा 20 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 अगेन, है ना, 25 आगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी डिजिट हो जाए, 25 की जगह 30 हो जाए तो मैं यहाँ इस 2 की जगह 3 का इंटू कर दूंगा 10 में, तो 30 हो जाएगा। यहाँ 35 आ जाएगा, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 35 लाने के लिए 10 में इंटू करूंगा 40 आ जाएगा, तो 40 में 4 का इंटू करूंगा, मतलब ये 2 चेंज हो रहा है। सपोज ये 2 एक वेरिएबल है x, भैया 10th पार्ट 10 से यूनिट में ये तो फिक्स रहेगा ना, यही तो 10th है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा रहेगा, प्लस ये जो 5 है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में ये 1 अलग हो गया यूनिट, और ये 5 जो बचा हुआ ये है y, ये है y, ध्यान से सुनना। ठीक है, यदि इसको लिखूं मैं तो ऐसा लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। ये है क्या, ये है तो डियर स्टूडेंट्स एक्स वाई का ही सॉल्यूशन है ना भैया, ये है क्या, ये इस एक्स वाई का ही सॉल्यूशन, ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ये एक्स वाई का ही सॉल्यूशन है। मतलब एक्स वाई का एक्चुअल रूप ये भी तो हो सकता है 10x प्लस वाई। अच्छा, इसका जस्ट रिवर्स करूँ तो मैं, रिवर्स मतलब उल्टा कर दूं भैया, एक्स वाई को मैं वाई एक्स लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दिया मैंने आपको, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एक्स को क्या लिख सकता हूँ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आया। देखो क्या बोला उनने, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। भैया 2 डिजिट नंबर ना, तो पहले तो अपने पास 2 डिजिट है ही नहीं, यूनिट डिजिट और सेकेंडरी डिजिट है ही नहीं। तो अपन ने देखा कि यूनिट डिजिट यहाँ पर कौन है, ये देखो यहाँ जो यूनिट डिजिट कौन है y, अपन क्या मानते हैं, तो यहाँ लेट अस अज्यूम करिए, लेट यूनिट डिजिट, है ना, लेट यूनिट डिजिट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यूनिट डिजिट माना कि क्या है y, टेंस डिजिट कौन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेंस डिजिट कौन है x। ठीक है, अब ये दो तो डिजिट है, और 2 डिजिट से मिलकर क्या बना है, एक नंबर बना है, तो भैया ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर मैंने आपको बना के बताया, ओरिजिनल नंबर, है ना, यदि y और x से है तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, यही होगा 10x प्लस वाई। अब डियर स्टूडेंट एक चीज यहाँ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या बोला उसने, है ना, उसने बोला कि सम ऑफ द डिजिट अपर 2 डिजिट नंबर इज 9। भैया 2 डिजिट नंबर्स का सम, पहले तो 2 डिजिट नंबर x और y माना, और इनका सम कितना है 9। इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट, है ना, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट। Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit। डिजिट का ऑर्डर चेंज करा, डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दो कि ये एक्स वाई था, इसका ऑर्डर चेंज करा तो क्या हो गया वाई एक्स हो गया। तो जो वाई एक्स रिवर्स करने पर, है ना, यानी लिख लो चाहो तो भैया, रिवर्स करने पर, है ना, दूसरा कलर ले लीजिए, रिवर्स करने पर जो नंबर मिला वो मेरे को मिलेगा 10y प्लस एक्स। तो वो बोल रहा है कि नंबर इज 9 हो गया। आगे बोला 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ध्यान से सुने, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब एक्चुअल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कौन है भैया 10x प्लस वाई, तो इसका 9 टाइम्स, है ना, तो 9 इंटू 10x प्लस वाई।
बहुत बारीकी से समझने वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। ठीक है, इसका क्या करा, 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स, ये किसके इक्वल है? नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, ट्वाइस 2 टाइम्स है किसका, रिवर्स करने पर, मतलब 10y प्लस x। बात समझ में आई? इतनी बात जरूर समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गई तो बहुत आसानी से आप वैल्यू निकाल पाओगे। चलिए इसको सॉल्व करा अपन ने, ये इसको सॉल्व करा तो 9 का 10 में इंटू करो पहले, तो ये हो जाएगा 90x प्लस ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 2 का यहाँ करा तो ये 20y और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 90x में से 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा भैया 88x। 9y माइनस 20y करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 में से 9 हो जाएगा 11y। ठीक है, इक्वल टू 0 बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। क्या करें, 8 कॉमन निकाल दे तो यहाँ बचेगा 8x और यहाँ बचेगा y। 8 नहीं निकलेगा डियर स्टूडेंट, 11 निकलेगा, 11 कॉमन है ना, इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है कि 8x माइनस वाई इक्वल टू ये अपॉन में चला जाएगा 0, तो इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगी। क्लियर हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। क्या हुआ, यहां से मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी। करना है क्या है, एक बार दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लो, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। भैया पहली इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास थी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड थी। ध्यान से देखिए, इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वाई वाई सेम है ही। साइन चेक करें उनके, साइन चेक करें डियर स्टूडेंट्स, तो जो है ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो अपने आप कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। आंसर एक्स से एक्स 8x से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू 9/9 करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? x का वैल्यू क्या आ गया, 1। कौन सी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास भैया, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 माइनस 1 मतलब 8, है ना। अपने पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंड द नंबर, माय डियर ध्यान से सुनना, ये अपने को उन्होंने नंबर पूछा था, फाइंड द नंबर। नंबर मतलब कौन, नंबर मतलब एक्स वाई, ध्यान से सुनिएगा, नंबर मतलब एक्स वाई। तो एक्स वाई की तो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1 और वाई की वैल्यू 8, तो नंबर हो गया वो 80, है ना। तो नंबर जो है डियर स्टूडेंट, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं आंसर, नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 18, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट बनाएगा, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस कंसेप्ट बेस्ड डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्यवस्थित कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, है ना। आपको एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे कैसे अगर छाप के आओगे, ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ओके, ये साइड वाला कंसेप्ट जरूर सीख लीजिएगा, मैंने जो आपको बताया, है ना, यूनिट और टेंस डिजिट वाला कंसेप्ट, क्योंकि इसी से आपको ये टर्म समझ में आएगी, रिवर्स करने वाली। ओके, नाउ इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते क्या है। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ तो पार्ट नंबर 4। ओके, पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसका। ओके,
देखिए पार्ट नंबर 4 जो है क्या है, फोर्थ नंबर पार्ट क्या है अपन वो देखते हैं। ओके क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ। मीना क्या जाती है, बैंक में जाती है पैसे निकालने। 2000 रुपए निकालने जाती है। सी आस्क द कैशियर, कैशियर से पूछती है टू गिव हर, है ना, कैशियर से पूछती है गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, कि भैया मेरे को केवल 50 और 100 के नोट्स देना। मीना गोट अ 25 नोट इन ऑल, है ना, कैशियर उनको 50 और 100 के नोट भी देता है, ठीक है। और टोटल ऐसे जो 50 और 100 के नोट देता है वो कितने टोटल देता है, 25 नोट देता है। इतनी बात क्लियर। आगे लिखा फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। तो अपने को ये बताना है कि भैया टोटल 50 और 100 के कितने कितने नोट उसने गेट करे मीना ने। कैशियर से उसने बोला कि मेरे को 50 और 100 के नोट देना, कैशियर ने भी दिए, लेकिन कितने कितने नोट दिए ये नहीं बताया, अभी ये नहीं पता चला, तो ये अपने को निकालना है, ठीक है, ये अपने को निकालना है। डियर स्टूडेंट, दो बातें, पहली चीज तो 50 का नोट कितना दिया ये नहीं पता, तो उसको मान लीजिए, लेटेस्ट अज्यूम कर लीजिए, लेट ₹50 के नोट जो है ना, 50 नोट बी, एक्स नोट लिए, कितने लिए, एक्स नोट, ठीक है। और माना कि ₹100 के जो है ना, वो कितने लिए अपन ने, मीना को कितने दिए, वाई नोट्स दिए। बात क्लियर हो गई। अब भैया मेरी बात सुनो, क्या बोला, पहली ले मीना वेंट बैंक एंड विड्रॉ टू 2000। माय डियर फ्रेंड, ये जितने भी नोट है अपने को नहीं पता, पर ये टोटल नोट को मिला के दिए कितने बैंकर ने। यहाँ देखिए, मीना गोटा 25 नोट्स, ये दोनों बैंक, दोनों नोटों को मिला के 100 और 50 के नोटों को मिला के टोटल 25 नोट्स लिए मीना ने। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई अपने को। अब टोटल पैसे कितने निकाले मीना ने, 2000, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जब 2000 निकाले तो उसने कुछ 50 के निकाले और कुछ 100 के निकाले। अब 50 के एक नोट को अपन ने क्या माना कि एक से है, तो 50 के मान लो उसने 50 इंटू एक्स नोट निकालेगी, है ना, और 100 के भी निकाले तो 100 इंटू वाई, क्योंकि वाई माना अपन 100 के। ऐसे टोटल रुपए कितने निकाले उसने, 2000 रुपए निकाले। तो यहां से एक इक्वेशन आपको सेकेंड मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं कैसे इक्वेशन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या करा मैंने, टोटल पैसे, टोटल नोट 100 और वाई माना, और 100 और वाई टोटल नोट 25 निकाले, एक इक्वेशन वहां से। फिर उसने 50 एक्स के और, है ना, 50 के एक्स नोट निकाले और 100 के वाई नोट निकाले, तो दोनों का प्रोडक्ट करके टोटल 1000 निकाले उसने, 2000। यहाँ से क्या करे स्टूडेंट, 50 जो है कॉमन ले लो, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा 2y, और यहाँ बचा 2000। 2000 के अपॉन में चला जाएगा ये, तो x प्लस 2y, है ना, ये बचेगा 40, ठीक है। ये एक जीरो से जीरो खत्म, और 200 में 5 का डिवाइड लगाओगे तो 5 चौके 20, जीरो। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आपकी इस तरीके से कन्वर्ट हो गई, ठीक है, थोड़ी सी आसान हो गई। अब क्या करना है भैया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, दोनों को एक बार साथ में लिख लीजिए। ये पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो है x प्लस 2y इक्वल टू 40। दो इक्वेशन मिल गई मेरे को। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का प्रोडक्ट सेम, तो यहाँ पर x का प्रोडक्ट सेम है, x का प्रोडक्ट सेम है, तो कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, है ना। फिर साइन देखते हैं, तो दोनों के साइन सेम है, साइन सेम हो तो माइनस करते हैं, तो भैया ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y और 2y माइनस का है, इसमें से y जाएगा तो माइनस का y बच जाएगा। इक्वल टू देखो तो -40 में से 25 जाएगा तो माइनस का 15 बच जाएगा।
कोई दिक्कत? भैया माइनस माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, y इक्वल टू 15, y इक्वल टू कितना आ गया 15, ये मिल गई मेरे को y की वैल्यू। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी, तो किसी एक इक्वेशन का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 25, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 15, इक्वल टू कितना है 25। तो यहाँ से x का वैल्यू 25 माइनस 15 करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। x और y की वैल्यू मिल गई मेरे को। क्या पूछा था, यहाँ पूछा था कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स। भी अब क्लियर है ना, अपन ने जो माना था x को क्या माना था कि 50 के नोट से, तो 50 के नोट कितने हो गए 10, ये है ना। 50 के नोट कितने मिल गए अपने को यहाँ 10, और 100 के नोट कितने 15, ठीक है। क्रॉस चेक करना चाहो तो भैया 10 50 के नोट थे, है ना। तो 10 इंटू 50 कितना हुआ, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्रॉस चेक बताता हूँ। 10 इंटू 50 प्लस 15 किसके नोट है 100 के, तो 15 इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना हो गया 500, और ये 1500, और टोटल मीना ने निकाले कितने 2000, इनको जोड़ दीजिए तो ये आपका 2000 आ गया। टोटल मीना ने कितने निकाले 2000 रुपए बैंक से निकाले, ठीक है। आसान है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे है, बस आपको वर्डिंग प्रॉब्लम को जो है कन्वर्ट करते आना चाहिए, है ना। तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलिए, तो जो है सॉल्व करना आसान हो जाता है। नाउ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 चल रहा है उसका लास्ट पार्ट बचा है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन दिया है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for a 7 days. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ इसका मतलब ये है कि एक लाइब्रेरी है जिसका जिसमें बुकें पढ़ने का, है ना, एक फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब तुमने एंट्री करी बुक ली तो इतना तो लगना ही है, फिर तुम कितने दिन पढ़ते हो उसका चार्जेस एक एडिशनल चार्ज अलग लगता है, ठीक है। तो ऐसा सरिता जो है वो क्या करती है 27 रुपए पे करती है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन अपने पास बुक को रखती है तो उसका 27 रुपए पे करती है ना। कभी तुम कॉलेज स्कूल में पढ़ते होंगे तो लाइब्रेरी से बुक इशू कराते होंगे, ठीक है। तो उसके लिए चार्जेस लगता है पर डे के हिसाब से कहीं कहीं। वाइल आगे लिखा, वाइल सुशी पेड द 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। उसी जगह पर जहाँ सरिता 27 रुपए पे करती है 7 दिन रखने का, सुशी जो है वो 21 रुपए पे करती है 5 दिन रखने का। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अपने को क्या दिया दिया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया क्या नहीं है, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज नहीं दिया। तो अपन सबसे पहले तो वही मान ले जो फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो फाइंड आउट करना अपने को फिक्स चार्ज माना, लेट अस अज्यूम, लेट फिक्स चार्ज, ठीक है, फॉर, अच्छा लिखा क्या देखो, लाइब्रेरी इज लेंडिंग फर्स्ट 3 डेज। ध्यान से सुनना, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज जो है वो है ना। फॉर 3 डेज, 3 दिन के बाद जो है एडिशनल चार्ज लगता है ₹X। क्लियर, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। एडिशनल चार्ज कब लगता है 3 दिन के बाद।
एडिशनल चार्ज। भैया बुक इशू कराई 1 डे का, ध्यान सुनना है ना, यहाँ लिखा ना ईच डे, देखो ईच डे, ईच डे का एडिशनल चार्ज अपन माना ₹Y है, कितना ₹Y। ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला है ना, ये बोला कि भैया ईच डे का ये है, सरिता कितना पेड करती है ₹27। कब? जब 7 दिन के बाद बुक जमा करती है। तो सरिता को फिक्स चार्ज तो 3 दिन का लगना ही है, मतलब एक्स, है ना, प्लस 7 दिन के बाद 1 दिन का जब वाई है तो 7 दिन का एडिशनल चार्ज कितना होगा, 7Y होगा। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, इंपोर्टेंट, ध्यान से देखिए भैया, 7 डेज के बाद जो है वो बुक वापस कर देती है, तो शुरू में तो 3 दिन का चार्ज उसको यही लगा ना। अब ये 3 दिन भी उसी 7 डेज में आएंगे, ध्यान से सुनने वाली बात ये, ठीक है, ये 3 दिन भी काय में आएंगे, उसी में आएंगे 7 में। अब 7 में से 3 तो ये घटा दिए जिसका फिक्स चार्ज मैंने ये लिख ही दिया है, और बचा कितना 4 डेज, तो 4 डेज ये होगा डियर एडिशनल, है ना। तो x प्लस 4y इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया उसने 27। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, टोटल 7 दिन बाद वापस करती है सरिता बुक को, लेकिन शुरू के 3 दिन का तो फिक्स है चार्ज, वो है x, जो कि मैंने ये लिख दिया। उसके बाद बचे कितने, 4 दिन, तो हर दिन का चार्ज y अगर पे करती है तो 4 दिन का चार्ज कितना 4y पे करेगी, 4y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ देखिए भैया, सुशी जो है ना, वो क्या करती, ₹21 फॉर द बुक केप्ट 5 डेज, 5 डेज रखती है, मतलब फिक्स चार्ज एक्स तो लगा ही, ये सुशी का है, ध्यान रहे, है ना, फिक्स चार्ज तो लगा, 5 दिन के बाद वापस करा तो 3 दिन का, तो ये चार्ज हो गया, और ये बचा 2y। टोटल कितना पे करा उसने 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, बहुत आसान कंसेप्ट में ना। 7 डेज डायरेक्ट नहीं लिखना अपने को, 7 डेज में से फिक्स चार्ज के डेज घटाने हैं। ठीक है, क्या करा, वेरिएबल चेक करा तो भैया सेम है, साइन चेक करे तो सेम है, सेम साइन है तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस, ये तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 4y 2y, तो यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल टू 27 में से 21 घट जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ से y की वैल्यू यदि निकालोगे तो आ जाएगा आंसर 3। क्लियर है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या दी, x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, तो भैया यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो 27 माइनस 4y कर दीजिए, 4 इंटू वाई मतलब 3, तो x इज इक्वल टू 27 मतलब 4 3 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट यहाँ जरूर समझना, यहाँ बच्चे गलती करेंगे, 7 इंटू वाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिक्स चार्ज के डेज घटाने हैं इसमें से। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.4 जो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम और दोनों टाइप की प्रॉब्लम कंप्लीट होती है फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।